हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैट्रिक्स आव्यूह। तो आव्यूह के बारे में देखो ये कहाँ काम आता है। जैसे हम कई इक्वेशन सोल्व करते हैं, ये इस तरह की इक्वेशन आप लोगों ने सोल्व की होंगी। 2x + 3y = 4, 3x - 5y = 10। तो इन इक्वेशन को सोल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है ना। तो अब ये तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास z भी हो, तीसरी टर्म और हो, यहाँ पे 3y + 2z और हो, तब हमें ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन और चाहिए होती है। x और y और z तीनों की वैल्यू के लिए 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से अगर हमारे पास बहुत सारे चर हों x, y, z और भी बहुत सारे, तो उनकी वैल्यू सोल्व करने के लिए हमें बहुत से समीकरण की आवश्यकता पड़ती है और उनको सोल्व करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए जो है वो मैट्रिक्स सिद्धांत काम में लिया जाता है। मैट्रिक्स सिद्धांत में क्या होता है कि जो आंकड़े होते हैं, ये इस तरह संख्याएं हैं, ये जैसे 2, 3, 4, 3, 5, 10, इनको अरेंज किया जाता है, इनको जचाया जाता है किसी क्रम में, कोई ऑर्डर में। तो इनको जचा के इनको किस तरह से सोल्व किया जाता है वो तो हम सोल्व करने का तो हम आगे देखेंगे मेथड। अभी हम एक बार मैट्रिक्स यानी आव्यूह के बारे में थोड़ा बेसिक देखते हैं कि क्या होती है आव्यूह, किस तरह से होती है, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझना है हमें। तो आव्यूह क्या है? आव्यूह कुछ नहीं, संख्याओं, समान तरीके की राशियों या संख्याओं का व्यवस्थित क्रम है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों के रूप में इन संख्याओं को जचाया जाता है। देखो एक व्यापक रूप में एक आव्यूह प्रदर्शित की हुई है। हम आव्यूह को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ABCD के बड़े अक्षर से इसे हम नाम दे देते हैं कि ये A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, ऐसे इसका नाम रख देते हैं। और इस मैट्रिक्स को ऐसे बड़ा ब्रैकेट होता है, उसमें इन अवयवों को जचाते हैं। ये कहलाती हैं पंक्तियाँ। ये दूसरी पंक्ति, इसी तरीके से ये कोई IV पंक्ति, ये MV पंक्ति, ठीक है। और ऐसे ही ये स्तंभ कहलाते हैं। ये वाले स्तंभ हैं, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये आईवां स्तंभ है, ये nवां स्तंभ है। इस तरह से होते हैं। तो अब ऐसे हम आव्यूहों को, और ये देखो आव्यूह में हम संख्याओं को, इन जो संख्याएं हैं वो इस आव्यूह यानी इस मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। ये अवयव है इसका। अब आव्यूह के अवयवों की पोजीशन भी हम बताते हैं कि कौन सा किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। तो जैसे पहली पंक्ति ऐसे इसके ऐसे नोट कर देते हैं कि ये A11 यानी कि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। जैसे ये है A22 तो ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। इसी तरह से जैसे ये है A2n तो ये दूसरी पंक्ति और nवें स्तंभ में है ये अवयव। ये वाला अवयव देखो ये जनरल हो गया AIJ यानी कि ये अवयव जो है वो कहाँ है? IV पंक्ति और Jवें स्तंभ में है। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इसमें अवयवों को। अब ये मैट्रिक्स का एक ऑर्डर भी होता है, क्रम भी होता है, यानी कि ये मैट्रिक्स कितने क्रम की है ऐसे हम बताते हैं। तो वो क्रम ऐसे निर्धारित करते हैं कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो इसमें हमने लिए हैं M पंक्तियां। ये देखो ये देखो यहाँ पे 1, 2 I और M पंक्ति हो गई। और स्तंभ देखो 1, 2, ये Jवां स्तंभ है और ये Nवां स्तंभ है। तो इस तरीके से इसमें M पंक्तियां और N स्तंभ हैं इसमें। जैसे किसी मैट्रिक्स में, जैसे मैं दिखाती हूँ कि ये जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इस मैट्रिक्स में हमने संख्याएं जचा रखी हैं। तो इसमें 2 पंक्तियां हैं, 1 और ये 2। स्तंभ कितने हैं? इसमें 2 ही हैं। जैसे ये मैट्रिक्स देख सकते हो, इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 3, 1, 2 और 3। और स्तंभ कितने हैं? 3। तो इसे हम, इसका ऑर्डर हम कहेंगे पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? M गुणा N। तो ये M गुणा N ऑर्डर की आव्यूह है। ये 2 गुणा 2 ऑर्डर की है, ये 3 गुणा 3 की है। ऐसे और भी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। जैसे ये देखो, ये इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं? 1 और 2। तो ये कितने ऑर्डर की हो जाएगी? 3 गुणा 2 ऑर्डर की हो जाएगी। तो ऐसे हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं।
फिर इस ऑर्डर के बाद, इसके रिप्रेजेंटेशन के बाद हम देखते हैं कि इसके टाइप क्या क्या होते हैं। तो आव्यूह के जो प्रकार हैं वो हम देखते हैं एक बार अगले वीडियो में।